नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग बाय यूजिंग अ ब्लास्ट टूल। सिमिलैरिटी सर्चिंग बाय यूजिंग ब्लास्ट करने के लिए हमें गूगल पे जाके टाइप करना है NCBI, दैट इज़ नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। सो NCBI पे जाके क्लिक करने के बाद हमें ऐसा कुछ होम पेज मिलेगा। NCBI के होम पेज में जाने के बाद अगर हम राइट साइड पे देखें तो दैट इज़ अ पॉपुलर रिसोर्सेज, जहाँ पे फोर्थ नंबर पे दिया है ब्लास्ट। सो उस ब्लास्ट पर हम क्लिक करेंगे। ब्लास्ट पर क्लिक करने के बाद हमें ये पर्टिकुलरली ब्लास्ट का होम पेज मिलेगा। हमें पता है कि ब्लास्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, दैट इज़ ब्लास्ट एन, जो कि है सिर्फ हम न्यूक्लियोटाइड का सिमिलैरिटी सर्चिंग यूज़ करने के लिए यूज़ करेंगे। मतलब हमारा सीक्वेंस भी न्यूक्लियोटाइड का है और डेटाबेस भी न्यूक्लियोटाइड का है, तब हम ब्लास्ट एन यूज़ करते हैं। ब्लास्ट पी हम कब यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रोटीन ब्लास्ट। हमारा सीक्वेंस भी प्रोटीन का होगा और डेटाबेस भी प्रोटीन का होगा, तब हम यूज़ करेंगे ब्लास्ट पी, दैट इज़ प्रोटीन ब्लास्ट। उसके बाद एक्स, सो ब्लास्ट एक्स हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और हम प्रोटीन के डेटाबेस के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ब्लास्ट एक्स। और उसके बाद है टी ब्लास्ट एन। सो टी ब्लास्ट एन क्या है, हमारा जो क्वेरी सीक्वेंस है वो प्रोटीन है और डेटाबेस में जो सीक्वेंस है वो ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। उसको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करेंगे टी ब्लास्ट एन। सो दीज आर द वेरिएंट्स ऑफ ब्लास्ट। यहाँ पे हम न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को यूज़ करे हैं, इसीलिए मैं पहले ऑप्शन को क्लिक करूँगी, दैट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट। सो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को क्लिक करने के बाद यहाँ पे है एंट्री ऑफ एक्सेशन नंबर। सो यहाँ पे हम क्वेरी सीक्वेंस को एंटर कर सकते हैं। अगर वो उसका एक्सेशन नंबर हमारे पास है तो एक्सेशन नंबर डाल सकते हैं, GI नंबर है तो GI नंबर डाल सकते हैं, या फिर उसका फास्टे फॉर्मेट में सीक्वेंस अवेलेबल है तो वो हम इसमें पेस्ट कर सकते हैं। हमारा जो DNA सीक्वेंस है उसे कैसे फास्टे फॉर्मेट में रिट्राइव कर सकते हैं, इसका अलग से वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप इसी YouTube चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एक्सेशन नंबर लिया है जिसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो सारे सीक्वेंसेस है या सारे कुछ ऑप्शंस है वो हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे और नीचे जाके ब्लास्ट पर क्लिक करेंगे। ब्लास्ट पर क्लिक करने के बाद अगर हम नीचे जाए, सो विद इन 2-3 सेकेंड्स वी गॉट आवर रिजल्ट। हमें हमारा जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है उसका डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग करने के बाद हमें इतने सारे सीक्वेंसेस अवेलेबल हुए हैं। अगर हम देखें तो हर एक सीक्वेंस की परसेंट आइडेंटिटी अगर हम देखें, सो पहले की है 100%। नीचे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे हमें दिखेगा कि कुछ सीक्वेंसेस 92% सिमिलर है, कुछ 86% सिमिलर है। यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस को लेकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दे रही हूँ। मैं यहाँ पे सेकेंड सीक्वेंस दैट इज़ 99.90 सीक्वेंस, मेरे सीक्वेंस के साथ जो सिमिलैरिटी शो कर रहा है उसको लेकर मैं आपको आगे की चीज़ें समझाऊंगी। सो यहाँ पर अगर हम देखें, सो यहाँ पे जैसे कि हम पेयर वाइज अलाइनमेंट करते हैं, दो सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सिमिलरली 2 सीक्वेंस को कंपेयर करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पे जो दोनों सीक्वेंस में लाइन दिखाई दे रही है, आपको सीक्वेंसेस में जो लाइन दिख रही है ये शो कर रही है कि दोनों सीक्वेंस जो है वो कितने % क्या है सिमिलैरिटीज शो करे। अगर दोनों सीक्वेंसेस दोनों सीक्वेंसेस में अगर सेम न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ पे ऐसी लाइन शो होती है। अगर दोनों न्यूक्लियोटाइड सेम नहीं होते तो बीच में हमें कुछ भी लाइन वहाँ पे शो नहीं होती। स्कोर जनरेट करके मिला है हमें। सो जो स्कोर यहाँ पे मिला है दैट इज़ 954। अगर हम देखें आइडेंटिटी, सो हमारे पास 957 न्यूक्लियोटाइड थे, उनमें से 956 न्यूक्लियोटाइड जो है वो सिमिलर है। मतलब दोनों पर्टिकुलर सीक्वेंस में 956 न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, पर्टिकुलरली आइडेंटिकल है। यहाँ पे हमने कोई भी गैप यूज़ नहीं किया है, इसीलिए 0% गैप यहाँ पे दिया गया है। पर अगर हम देखें, सो एक जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहा है, दैट इज़ दिस वन A एंड G। सो इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई भी लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर दी गई है। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट हाउ द 2 पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फ्रॉम द डेटाबेस शोइंग इन 99% सिमिलैरिटी विथ ईच अदर।
सो ये अगर हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करके ये सारी जो डेटा है वो डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डिस्क्रिप्शन के बाद ग्राफिकल समरी में जाए तो ग्राफिकल समरी में हमें नीचे जाकर देख सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है वो बाकी पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ कैसे सिमिलैरिटी शो कर रहा है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो डिफरेंट कलर से हम अलाइनमेंट स्कोर के अकॉर्डिंग शो करते हैं। अगर हमारा सीक्वेंस जो है वो 200 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड सिमिलैरिटी शो कर रहा है और 200 से ज़्यादा स्कोर अगर दोनों सीक्वेंस में दिखाई दे रहा है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो बाकी सारे सीक्वेंसेस रेड कलर में शो होंगे। अगर 80 to 200 अलाइनमेंट स्कोर अगर हमारा आ रहा है तो सीक्वेंसेस जो है वो पिंक कलर में शो होंगे। 50 to 80 स्कोर आ रहा है तो ग्रीन, 40 to 50 आ रहा है तो ब्लू, और अगर 40 से कम आ रहा है तो ब्लैक। सो इस तरह से कलर का रिप्रेजेंट करके, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम हमारा सीक्वेंसेस जो है वो बाकी सीक्वेंस के साथ कितना अलाइनमेंट स्कोर जनरेट कर रहा है वो हम देख सकते हैं। So this is how we perform the blast for the nucleotide sequence. सो हमें प्रोटीन ब्लास्ट करना है तो सिमिलरली जैसे आपने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट किया था वैसे हमें प्रोटीन ब्लास्ट करना है। सिर्फ ब्लास्ट चूज़ करने के लिए पहले प्रोटीन ब्लास्ट, दैट इज़ ब्लास्ट पी को हम चूज़ करेंगे। एक्सेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है अगर हमें एक्सेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है तो। अगर सीक्वेंसेस हमें डाउनलोड करना होगा तो हम यूनिप्रोट में जाके वहाँ से सीक्वेंसेस रिट्राइव करेंगे और फिर यहाँ पे सीक्वेंस जो है वो पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एक्सेशन नंबर लिया है। ये सारी चीज़ें हमें डिफ़ॉल्ट रखनी है और ब्लास्ट पे जाके क्लिक करना है। सो ब्लास्ट पे जाके क्लिक करने के बाद विद इन 2-3 सेकेंड्स वी गॉट आवर रिजल्ट। सो जस्ट वेट फॉर 2 सेकेंड्स। हो सेकेंड के बाद यहाँ में हमें इतने सारे सीक्वेंसेस मिल जाएंगे। सीक्वेंस के साथ डेटाबेस में जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो कितनी % आइडेंटिटी शो कर रहा है, इसके रिलेटेड डिफरेंट स्कोर्स यहाँ पे हमें जनरेट करके मिल रहे हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। उससे पहले हम ग्राफिकल समरी को देखेंगे। सो ग्राफिकल समरी अगर हम देखें सो ये जो पहला ब्लू कलर का यहाँ पे दिखाया जाता है दैट इज़ द क्वेरी सीक्वेंसेस। सो क्वेरी सीक्वेंस के साथ यहाँ पे ये सारे सीक्वेंसेस जो है वो मोस्टली रेड कलर में शो हो रहे हैं। मतलब ये सारी सीक्वेंसेस जो है वो 200 से ज़्यादा अलाइनमेंट स्कोर जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए ये सारे सीक्वेंसेस हमें रेड कलर में दिख रहे हैं। इसके बाद मैं अलाइनमेंट पे जाके क्लिक करूँगी। आपको जस्ट एग्जांपल प्रेजेंट करने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया है जहाँ पे अगर हम देखें सो यहाँ पे अगर हम देखें सो हमारा जो स्कोर जनरेट हुआ है दैट इज़ 288। सो अगर हम यहाँ पे देखें आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी जो है वो है 147। मतलब 170 न्यूक्लियोटाइड हमारे थे, 170 अमीनो एसिड्स हमारे थे, उनमें से 147 अमीनो एसिड जो है वो हमारे क्वेरी के साथ क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। सो इसीलिए हमारा जो स्कोर जनरेट हुआ है दैट इज़ परसेंटाइल में 86% आइडेंटिटी यहाँ पे हमें शो हो रही है। अगर यहाँ पे अगर हम गैप देखें सो 23 गैप यहाँ पे यूज़ किया है। सो 23 अमीनो एसिड्स में यहाँ पे पर्टिकुलरली गैप अगर हम देखें तो ये शो हो रहा है। सो ये जो लाइन डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है दिस इज़ व्हाट गैप। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंटेड आवर सीक्वेंस। अगर 100% आइडेंटिटी होती तो सारे सीक्वेंसेस क्या होते, एक जैसे यहाँ पे दिखाई दिए होते। सो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट आवर डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग बाय यूजिंग ब्लास्ट। सो दिस इज़ वेरी इजी वे टू फाइंडिंग आउट हमारे क्वेरी सीक्वेंस के साथ कौन से सीक्वेंसेस कितने % में मैच हो रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ वी आर यूजिंग और परफॉर्मिंग द ब्लास्ट। आई होप you understand this particular session. Thank you so much for watching this video. All the best and keep learning. Bye bye.